आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारी यूनिट 6 जो यहाँ पे रहेगी एंजाइम्स। अब देखिए एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं, इनको डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ चल रहा था बायोकेमिस्ट्री डी फार्मा सेकेंड ईयर का। और देखिए इसमें हमारी जो यूनिट 5 है न्यूक्लिक एसिड्स, इसको हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। तो आपने लेक्चर नहीं देखा है तो सीधा आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको ईजिली वॉच कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे यूनिट 6 एंजाइम्स। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो पूरी यूनिट है एंजाइम, इसको 1 वीडियो लेक्चर में यहाँ पे हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या होता है ना, कभी कभी यूनिट हमारी थोड़ी सी लेंथी होती है तो एक लेक्चर में नहीं आता है। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे एंजाइम की डेफिनेशन, एंजाइम हमारे क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं जो एंजाइम होते हैं। साथ में इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, साथ में कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, साथ में थेराप्यूटिकली कैसे इनका यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे क्या क्या फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस इनकी होती है, मतलब इंडस्ट्री में भी इनका यूज़ वगैरह किया जाता है कैसे। तो सभी को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए जो एंजाइम है, देखा जाए तो हमारे काफ़ी ज़्यादा आसानी यूनिट होने वाली है, लेकिन ये हार्ड भी आपके लिए हो सकती है। हार्ड कब होगी, जब आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें क्या होती तो ईजी है, लेकिन जब आप उसको अच्छे से नहीं समझते वही आपके लिए हार्ड बन जाती हैं। तो यहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा ईजी करने की, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना इसको लिखने में। अब इस पूरी यूनिट को समझने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा ये एग्जाम्पल। अब देखिए ये एग्जाम्पल आप अच्छे समझ लेते हैं, पूरी यूनिट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी। हो सकता है कुछ मिनट यहाँ पे इस एग्जाम्पल को समझने में लग जाएं, लेकिन इस एग्जाम्पल के थ्रू पूरी यूनिट को इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमने बिल्कुल जनरल लाइफ के बेस से लिया हुआ है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए जो हमारे एंजाइम होते हैं, चलिए बेसिकली थोड़ा सा एंजाइम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में इस एग्जाम्पल को देखेंगे। कभी आप सोचिए डायरेक्टली सर क्या यहाँ पे समझाने लगे। तो देखिए हमारे जो एंजाइम होते हैं, बेसिकली जो एंजाइम होते हैं हमारे प्रोटीन होते हैं, जो एज ए सब्सटेंस की तरह हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कैटेलाइज करने का वर्क करते हैं, उनको इन्हांस करने का वर्क करते हैं। अब चलिए हम समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल को। तो जनरल लाइफ में देखिए हम क्या करते हैं, हम सभी भाई खाना खाते हैं, बिना खाने के कौन जिंदा रह सकता है। अगर इंसान को अपनी बॉडी को अच्छे से स्वस्थ रखना है, एक तरह से इंसान को जिंदा रहना है, तो क्या करता है, इंसान खाना खाता है। इंसान खाना क्यों खाता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है किसकी, हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लाइक जैसे प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, साथ में हमारे लिपिड्स हो गए, प्रोटीन हो गए, सभी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल, या विटामिन हमारे हो गए, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, खाने से मिलते हैं। तो जब एक तरह से हम खाना खा रहे हैं, इसने क्या किया, यहाँ पे खाना खाया। अब जब खाना बॉडी में जाता है, ऐसा तो है नहीं खाना आपने खाया, आपको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड डायरेक्टली आपको बॉडी में मिल गए, पहले से बने हुए उसमें रखे थे, खाने के अंदर से वो निकालने होते हैं। जब आप खाना खाते हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेट के लिए आपने निकल लिया, उसके बाद वो खाना जाके बॉडी में क्या होता है, टूटता है, हजम होता है, पाचन क्रिया वगैरह सारे काम होने के बाद में जब वो हमें न्यूट्रिशन मिलता है। अब देखिए जैसे हमारी क्या होती है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती है जब खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इतना समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सभी ने डिफार्म फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप लोग लैब में गए, आपने केमिकल्स वगैरह देखें, आपको पता है केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। साथ में आपने 11th-12th हाई स्कूल में भी ये पढ़ा होगा। इंग्लिश ये जो हमारी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है बॉडी के अंदर हो रही, ना कि बाहर। अंदर हमारी कहाँ पे हो रही है, जो हमारी सेल्स होती हैं। जब हम खाना खाते हैं वो खाना टूटता है, और साथ में हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल्स के अंदर, उनकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो खाना हमने खाया, हमारी बॉडी के अंदर गया, उसके साथ में हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होंगे सेल्स के अंदर। अब देखिए जब ये केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होती है तो क्या होता है, हमारे जो जैसे खाने में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये क्या होते हैं, एक तरह से हमारी बॉडी में मिल जाते हैं जो हमें चाहिए। क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे जनरेट करती है एनर्जी, क्रिएट करती है एक तरह से प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, जो एक तरह से एसेंशियल होती है बॉडी की ग्रोथ के लिए, फंक्शन के लिए। अब हमने ये तो देख लिया यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है, इन केमिकल रिएक्शन से क्या मिल रहा है, हमें एनर्जी जनरेट हो रही है जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। लेकिन ये हमारी जो केमिकल रिएक्शन से डायरेक्टली नहीं होती हैं। जैसे हमारी क्या भी फैट है उसके लिए अलग एंजाइम होता है, कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए अलग एंजाइम होता है, प्रोटीन सभी के लिए क्या होता है, अलग अलग एंजाइम होते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, इनको कैटेलाइज एक तरह से इन्हांस करने का, उनकी जो दर होती है, रेट होती है, वो जल्दी हो, उनके लिए कौन काम आते हैं, हमारे यहाँ पे एंजाइम्स आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे जो एंजाइम होते हैं हमारे प्रोटीन होती हैं, मतलब प्रोटीन से बने हुए होते हैं, हमारे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में एज ए कैटेलिस्ट वर्क करते हैं। सीधा हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन चलती हैं सेल्स के अंदर, उसको यहाँ पे इन्हांस करने का, कैटेलाइज करने का वर्क करते हैं। क्योंकि अगर हमारी एंजाइम्स बॉडी में प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन से ये होंगे ही नहीं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे होंगी नहीं। अब देखिए इसके लिए हमें समझना होगा यहाँ पे ये, जैसे हम जो खाना खाते हैं बॉडी के अंदर, जो उसमें जो हमारे फैट है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको हम कहते हैं यहाँ पे
सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, पूरी यूनिट के अंदर ये आपको काफ़ी जगह देखने को मिलेगा। मेन जो हमारा खेल है पूरी यूनिट के अंदर हमारे दो ही चीज़ों का है, एक तो हो गया यहाँ पे सबस्ट्रेट, दूसरा हो गया एंजाइम्स। तो सपोज कि जैसे हमने खाना खाया, खाने के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट या फेट कुछ भी, चलिए फेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो खाने के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा फेट प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे सबस्ट्रेट। साथ में जो हमारी बॉडी में क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, इसके साथ में यहाँ पे बाइंड होता है हमारा एंजाइम। जैसे फेट में मतलब जो फेट है इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे लाइपेस एंजाइम का यूज होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सबस्ट्रेट है यहाँ पे फेट है, साथ में यहाँ पे एंजाइम क्या है, हमारा लाइपेस है। ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे कंबाइंड होंगे, एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जिसको हम यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एक तरह से एक प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारा वहाँ पे वो बनता है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा, हो सकता है अभी आपके सर के ऊपर से ये जा रहा हो, तो आगे हम इसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, वहाँ पे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इस तरह से हमारा कंबाइंड होता है, जैसे हमारा सबस्ट्रेट हो गया, जैसे पेट है हमारा, साथ ही हमारा एंजाइम हो गया, लाइपेज आप समझ लीजिए, इस तरह से बाइंड होता है। हमारी क्या बाइंड साइड होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है, जिससे बाइंड होने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें मेन चीज़ हमें क्या समझनी थी, हमारा सबस्ट्रेट क्या है, एंजाइम क्या है, साथ में हमारी केमिकल रिएक्शंस क्या है, और यहाँ पे एंजाइम हमारा क्या वर्क कर रहे हैं। हो सकता है आप सोच रहे हो सर ने इतना सारा समझा दिया, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए जितना हमने आपको समझाई आपको समझ में आ गया है, तो पूरी यूनिट आपके लिए अब ये ईजी हो जाएगी। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन सीधा हमारे एग्जाम्पल से यहाँ पे रहेगी। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट फंक्शन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो हमारे एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन्स होते हैं, सीधा हम नेचर में ये प्रोटीन होते हैं। देखिए कुछ हमारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन नेचर नहीं होते, जो आगे देखेंगे। मोस्टली हमारे क्या होते हैं, एक तरह से नेचर में प्रोटीन होते हैं, दैट फंक्शन जो एक तरह से फंक्शन करते हैं एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट की तरह ये वर्क करते हैं। ये हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। एक कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस। अब हमारे एंजाइम जो कैसे वर्क कर रहे हैं कैटलिस्ट की तरह, और कैटलिस्ट हमारा क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो स्पीड अप करता है एक केमिकल रिएक्शन। मतलब कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है उनको एक तरह से उनकी जो दर होती है, रेट होती है, उसको इंक्रीज करने का, उसकी स्पीड को बढ़ाने का कौन काम करता है, यहाँ पे एंजाइम्स। तो इतना आपको समझ में आ गया, एंजाइम हमारे प्रोटीन होते हैं और साथ ही में एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, जो एक तरह से केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज करता है, इन्हांस कर देता है उसकी स्पीड को। द स्टडी ऑफ एंजाइम। अब ये जो यहाँ पे हम एंजाइम की स्टडी कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एंजाइमोलॉजी। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे क्लियर। अब यहाँ पे जैसे हमने ये एग्जाम्पल एक आपको बताया है एग्जाम्पल में, तो इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं अच्छे से, जिससे आपको यहाँ पे डाउट जो आपका रहा होगा एग्जाम्पल में वो भी क्लियर हो जाए। तो देखिए ये होता है हमारे यहाँ पे एंजाइम। अब जैसे हमारा जो एंजाइम होता है इसके पास क्या होती है, हमारी एक एक्टिव साइट होती है। ये एक्टिव साइट यहाँ पे क्यों होती है, ये इसलिए होती है जिससे सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड हो सके। साथ में क्या होता है, हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है। तो हमारा एंजाइम हो गया, ये इसकी एक्टिव साइट हो गई, हमारा सबस्ट्रेट हो गया। अब देखिए सबस्ट्रेट जैसे हमने भी आपको बताया, आप समझ लीजिए क्या हमारा सबस्ट्रेट है, क्या है हमारा फेट है। साथ में एंजाइम आप समझ लीजिए इसको जैसे लाइपेज है। अभी क्या होता है, यहाँ पे बाइंड हो जाता है। देखिए बाइंड साइड बिल्कुल ऐसी होती है जिससे यहाँ पे बाइंड हो जाए। सपोज कीजिए साइड यहाँ पे ऐसी होगी नहीं, तो ये बाइंड ही नहीं होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा जो सबस्ट्रेट है साथ ही में एंजाइम है, दोनों यहाँ पे बाइंड हो गए। इस तरह से यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखिए प्रोसेस यहाँ पे रुक सकती है, लेकिन ये प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी हमारा बनता है। जैसा हमारा क्या हुआ, सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड हुआ, प्रोडक्ट हमारा पूरा बन गया, यहाँ पे ये हट गया, उसके बाद में दोबारा ये एंजाइम जाकर बाइंड होगा, फिर दोबारा प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे हम प्रोडक्ट हमारा क्या बनाए, फेट बनाए, फेट कहाँ पे जाएगा, हमारी बॉडी में जाएगा, जो बॉडी के लिए एनर्जी का वर्क करता है, सीधा हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। इस तरह से हमारी पूरी ये प्रोसेस होती है। आई थिंक यहाँ पे तो आपको अच्छे समझ में ये आ ही गया होगा। ये जो हमारी प्रोसेस है पूरी यूनिट के अंदर सबसे ज़्यादा यही हमारी यूज़ होगी, इसलिए हमने एग्जाम्पल में भी आपको ये अच्छे से समझा दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टीज से सीधा मतलब है एंजाइम बॉडी में क्या क्या एक तरह से वर्क करते हैं, कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है, मेन वर्क क्या होता है। दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन ए सेल। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होती है इसके अंदर हमारी केमिकल रिएक्शन चलती हैं, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती हैं उनको भी खाने की ज़रूरत होती है, और जो हमारी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती हैं, और इन्हीं से हमारी पूरी बॉडी मिलकर बनी होती है। तो सेल्स को एक तरह से पूरी प्रॉपर एनर्जी जो उन्हें चाहिए, जितना मटेरियल इनको चाहिए खाना चाहिए वो मिलता रहेगा, बॉडी ग्रोथ वहाँ पे नॉर्मल चलती रहेगी। तो सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पे इन्हांस कौन करता है, बढ़ाता है, यहाँ पे एंजाइम्स। दे कैटेलाइज रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब देखिए यहाँ पे रिवर्सिबल का क्या मतलब है, जैसे कि हमारे जो ये एंजाइम होते हैं हमारे हाइड्रोलाइसिस वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस का कॉमन एग्जांपल जैसे हमारा वाटर होता है, हाइड्रोलाइसिस से टूट जाता है H+ आयन OH- आयन में, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए यहाँ पे कैटेलाइज करने का भी ये वर्क करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को बढ़ाने का। ये हम आगे इसके जो टाइप्स हैं उसमें हम देखेंगे। साथ में दे आर इफेक्टेड बाय पीएच। देखिए हमारे जो एंजाइम होते हैं इनके लिए क्या होता है, एक ऑप्टिमम पीएच होता है। लाइक जैसे हमारा 40 क्या होता है, एक
टेम्परेचर होता है उस पर वर्क करते हैं, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है 40 होता है। पीएच जो होता है नॉर्मली 7 से 8 देखा जाता है जिस पे ये वर्क करते हैं। अब ये उससे भी अफेक्टेड हो जाते हैं पीएच से, साथ ही में ये टेम्परेचर से भी। तो आगे क्या होता है इसके जो फैक्टर है वो हम देखेंगे, वहाँ पे आपको ये थोड़ा सा डिटेल में समझ आएगा। प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम देख लेते हैं। दे आर प्रोटीन इन नेचर। देखिए जितने भी हमारे एंजाइम होते हैं मोस्टली हमारे क्या होते हैं यहाँ पे प्रोटीन होते हैं नेचर में, एक्सेप्ट द ग्रुप ऑफ कैटेलाइटिक आरएनए। कुछ हमारे क्या होते हैं कैटेलाइटिक आरएनए एंजाइम होते हैं जो यहाँ पे मतलब प्रोटीन के नहीं होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा जो प्रोटीन में नहीं है। साथ में फिजिकली एंजाइम एक्ट एज ए कोलोइड और एज ए हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स। हमारे जो एंजाइम है एज ए मतलब कोलोइड की तरह भी वर्क करते हैं। कोलोइड क्या होता है हमने फार्मास्यूटिक्स में आपको बताया हुआ है फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। साथ में हमारे जो हाई मोलिकुलर कंपाउंड होते हैं उनकी तरह भी ऐसे एक्ट करते हैं यहाँ पे कौन, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे आपका जो सिलेबस है इसमें IUB एंड MB क्लासिफिकेशन पूछा हुआ है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं सर यहाँ पे डायरेक्टली क्लासिफिकेशन क्यों नहीं पूछा है। यहाँ पे IUB और MB का क्या मतलब है। देखिए IUB का सीधा मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, साथ में MB का मतलब होता है मोलिकुलर बायोलॉजी। क्या होता है कुछ हमारी संस्थाएं वगैरह बनी जिन्होंने क्या हुआ जो हमारे एंजाइम्स है उनके ऊपर खोज वगैरह की, कुछ रिसर्च वगैरह की, क्या करने के लिए इनको नाम देने के लिए भाई क्या नाम रखा जाए, किस रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं, किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पे इनका ज़्यादा महत्व है कहाँ पे कम है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ नाम इनको दिए गए हैं। ये IUB और MB कुछ हमारी संस्था या कुछ रिसर्च वगैरह हमारी की गई है उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे IUB और MB इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ओनली यहाँ पे आप समझ लीजिए कि हमारा ये होता है। मेन हमारा फोकस रहेगा इसके क्लासिफिकेशन पे। अब देखिए यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है किसका, एंजाइम्स का। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दे कैटेलाइज, मतलब कि जो हमारे एंजाइम है तो जिस रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया हुआ है। सपोज दैट जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं इसमें, मतलब हमारे टाइप्स हैं जैसे यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेसिस। अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं ना रिएक्शन के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया हुआ है, तो ऑक्सीडो को यहाँ पे आप हाफ कर लीजिए, क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्टेज यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इसका मीन्स होता है रिडक्शन। अब यहाँ पे क्या हमारा एज, एज देखिए एज यहाँ पे एजिज लगा हुआ है, ये जो हमारा एज ASE ये एक तरह से एंजाइम के लिए यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये जो एज है ये आपको सभी यहाँ पे जितने हमारे टाइप्स हैं इनमें देखने को मिलेगा। जैसे हमारा क्या होता है ट्रांसफर, एक प्रोसेस नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कुछ ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एज लगा हुआ है, एज का मतलब क्या है ये एंजाइम है। साथ में एस भी लगा हुआ है, इसका मतलब हमारे एक एंजाइम से ज़्यादा है, जो हमारी क्या है एक ग्रुप हम कह सकते हैं, इसके अंदर भी हमारे एग्जाम्पल में एंजाइम होंगे। तो हमारे टाइप है एंजाइम के, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेसिस हो गया, ट्रांसफरेसिस हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया, लाइगेसिस हो गया, साथ में यहाँ पर आइसोमरेसिस हो गया और यहाँ पे लाइगेसिस हो गया। तो क्या सॉरी यहाँ पे जो हमारे पीछे था हमारा ये लाइगेसिस था, यहाँ पे लाइगेसिस आई थिंक हमने कह दिया। तो हमारे क्या होता है ये लाइगेसिस होता है, साथ में आइसोमरेसिस होता है और यहाँ पे लाइगेसिस होता है। तो ये क्या हमारे 6 टाइप के एंजाइम है। अब देखिए आप यहाँ पे सोच सकते हैं सर इतने ज़्यादा हार्ड होंगे ये, इसमें हम इतना इतना देखेंगे, इसके केमिकल रिएक्शन कैसे यूज़ होते कहाँ पे होते। देखिए क्या है ये आप बुक वगैरह में पढ़ने जाएंगे आपको काफ़ी ज़्यादा लेंथी मिलेगा, हमने यहाँ पे इसको ईजी किया हुआ है। इसका क्या मतलब आप सीधे एग्जाम में जाते हैं तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता है जिससे आपको मार्क्स मिले। ऐसे नहीं पूरी रामलीला आपको पूरा कथन वहाँ पे लिखना है कि हाँ भाई इतना सारा ऐसे हो रहा है क्यों हो रहा है, आपको मेन मेन पॉइंट वहाँ पे लिखने होते हैं। मेन हमारा पर्पस होता है जो हमारा एंजाइम है कहाँ पे यूज़ हो रहा है किस तरह से हो रहा है इसको हमें यहाँ पे बताना होता है। तो जल्दी जल्दी हम इसको देखेंगे। जैसे दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स, हमारे जो ऑक्सीडो रिडक्टेसिस है इसकी हम बात कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए हमें इसके नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडो ऑक्सीडेशन साथ में रिडक्शन, एज हमने लगाया यहाँ पे एंजाइम में। तो हमारे जो ऑक्सीडो रिडक्टेसिस यहाँ पे एंजाइम है ये एंजाइम हमारे इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन में एंड रिडक्शन में। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारा हो रहा है उसमें हमारे ये इन्वॉल्व होते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारा क्या होता है, देखिए काफ़ी बेसिक हमारी ये क्रियाएं हैं, रिएक्शन है जो हम हाई स्कूल से 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे इनमें ज़्यादा समझने की हमें ज़रूरत नहीं है। सीधा हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है इसमें लॉस हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, साथ में रिडक्शन में क्या होता है गेन हो जाता है इलेक्ट्रॉन। आगे डिटेल में इनको आपको पढ़ना है तो कभी हम अलग से इसके ऊपर लेक्चर बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल किसके हैं यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेसिस के, जैसे यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेसिस ये भी इसका एग्जांपल है। अब जैसे ऑक्सीडेशन में इनका यूज हो रहा है तो हमारे ऑक्सीडेसिस हम इनको कहते हैं, रिडक्टेसिस भी कहते हैं। तो पहला हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए इतना इतना छोटा छोटे हमें यहाँ पे देखना है, ज़्यादा डिटेल में इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपका डी फार्मा ना कि बी फार्मा। बी फार्मा में क्या होता है चीज़ हमें डिटेल में देखनी होती हैं। अब यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं ट्रांसफरेसिस। देखिए जितने हमारे यहाँ पे ये एंजाइम है इनके नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारा क्या है। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेसिस हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ट्रांसफरेसिस मतलब कि कुछ तो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है।
ट्रांसफर क्या हो रहा है ये हम आपको बता देते हैं। तो हमारे जो ट्रांसफरेसिस एंजाइम्स होते हैं ये एक तरह से क्या होते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। सीधा दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग ऑफ केमिकल ग्रुप्स, मतलब कि हमारे जो ट्रांसफरेसिस एंजाइम होते हैं ये उस केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें क्या होता है यहाँ पे केमिकल ग्रुप ट्रांसफर होते हैं। कौन से, जैसे हमारा कीटोन ग्रुप हो गया, अमाइनो ग्रुप हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, एल्कोहल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, इससे अलग भी हमारे होते हैं। तो ये एक तरह से क्या होता है हमारे ट्रांसफर होते हैं जहाँ पे ये इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए एग्जांपल इसका एक हम देख लेते हैं, जैसे ट्रांस अमाइनेसिस। तो यहाँ पे ट्रांस अमाइनेसिस आपको पता चल रहा है यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, अमाइनेसिस मतलब अमाइनो ग्रुप, तो यहाँ पे ट्रांसफर अमाइनो ग्रुप। तो आपने क्या देखा यहाँ पे ट्रांस अमाइनेसिस, इसको आप हाफ हाफ कर लीजिए, ट्रांस मीन्स ट्रांसफर हो रहा है, अमाइनेसिस मतलब कि अमाइनो ग्रुप। इस तरह से हमारा ये होता है। काइनेसिस यहाँ पे क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप। तो इस तरह से हमारा ये होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं हाइड्रोलेसिस। अब देखिए हाइड्रोलेसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या है, हमारा एक एंजाइम है, मतलब एक नहीं ज़्यादा एंजाइम है, साथ में हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस में इनका यूज किया जाता है। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, काफ़ी कॉमन हमारी रिएक्शन है। दिस टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट बॉन्ड। हमारे यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो हमारे बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेकिंग करने में ये इन्वॉल्व होते हैं, उनका हाइड्रोलाइसिस करने में। एग्जाम्पल जैसे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसमें हमारा सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है जो हमारा H2 होता है, वाटर। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे तोड़ते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिसमें H प्लस आयन साथ में OH माइनस होता है। तो क्या होता है हमारे यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। इस तरह से हमारे इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हमारे जैसे लाइपेसिस हो गया, जैसे लाइपेज हमारा होता है, साथ में यहाँ पे एस्टिलेसिस हो गया, एमाइलेसिस हो गया, साथ में पेप्टाइडेसिस हो गया। तो ये क्या हमारे यहाँ पे एंजाइम है जो इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे फोर हमारा क्या होता है यहाँ पे लाइएसिस। अब देखिए ये कहाँ पे इन्वॉल्व होता है। दिस टाइप ऑफ एंजाइम से इन्वॉल्व एडिशन और रिमूवल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ H2O, NH3, CO2 एक डबल बॉन्ड। देखिए क्या होता है जो हमारा मतलब एक डबल बॉन्ड है, सीधा आप समझिए एक हमारी रिएक्शन है जहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो वहाँ पे क्या होता है जो हमारे ये एंजाइम होता है ये इन्वॉल्व होता है या तो उस जो हमारा डबल बॉन्ड है वहाँ पे एक एलिमेंट को रिमूव करने में उसके अंदर से, या उसको एडिशन करने में या रिमूवल करने में। जैसे लाइक हमारा H2 क्या है, वाटर है, तो इसके अंदर से H यहाँ पे रिमूव करना है तो यहाँ पे होगा, साथ में इसके अंदर एडिशन करना है तो यहाँ पे ये होगा। कौन होगा यहाँ पे लाइसिस इसमें इन्वॉल्व होगा। जैसे हमारा NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है, इसके अंदर से N रिमूव करना है या N ऐड करना है। CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इस तरह से होता है, लेकिन ये कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जो डबल बॉन्ड होते हैं हमारे उससे। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेसिस हो गया। डीकार्बोलेसिस का क्या मीन्स होता है यहाँ पे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। तो इस तरह से हमारा ये है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है यहाँ पे क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से, अमाइनो एसिड से। तो ये हो गया। साथ में यहाँ पे डिहाइड्रेसिस हो गया, और यहाँ पे एल्डोसिस हो गया, डी अमाइनेसिस हो गया, और सिंथेसिस हो गया। नाम कभी कभी क्या होता है ना थोड़ा अटपटे होते हैं, तो लेने में भी हमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। 5 यहाँ पे हम देख लेते हैं आइसोमेरेसिस। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा हमने इतने सारे देख लिए, सीधा हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे जो आइसोमेरेसिस होते हैं हमारे एंजाइम होते हैं, जो हमारी आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होती है उनमें ये इन्वॉल्व होते हैं। दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन आइसोमेराइजेशन रिएक्शन इंक्लूडिंग, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे एपिमेराइजेशन, या साथ में सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन। एग्जाम्पल इसमें आइसोमेरेसिस हो गया, यहाँ पे एपिमेरेसिस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आप सीधा सीधा बता रहे हैं, लेकिन इसके डिटेल में मेन ये होती क्या है। तो देखिए यहाँ पे डिटेल में आपके सिलेबस में पूछे नहीं है। मेनली आपके क्या पूछे यहाँ पे टाइप्स पूछे। अगर सपोज कीजिए आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ एंजाइम, तो ये जो यहाँ पे नाम है ना, आप ओनली इनके नाम लिखाइए। लाइसिस हो गया, और साथ में यहाँ पे आपका आइसोमेरेसिस हो गया, या हमारा जैसे हमने पीछे देखा लाइगेसिस, ऑक्सीडाइलेटेसिस, ये नाम आप लिखाएंगे ना तो इतना इनफ होगा। या कभी कभी क्या होता है मल्टीपल क्वेश्चन में कुछ एंजाइम, एक एंजाइम का नाम दे देता है, बाकी अदर चीज़ों का दे देता है, और आपसे पूछता है व्हाट इज एंजाइम। तो उसमें भी क्या है, आपको एंजाइम के नाम याद है तो इजीली आप वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 6 लाइगेसिस। तो लाइगेसिस हमारा कहाँ पे यूज होता है, एंजाइम इन्वॉल्व इन जॉइनिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स टुगेदर। तो सपोज कीजिए हमारे 2 सिंगल मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़े हैं, तो वहाँ पे यूज हमारा कौन होता है, यहाँ पे लाइगेसिस, मतलब कि वहाँ पे ये इन्वॉल्व होता है उनकी जॉइनिंग में। जैसे हमारे 2 यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे यहाँ पे एक तो हो गया कार्बन, साथ में एक हो गया ऑक्सीजन। तो ये क्या करें, यहाँ पे 2 हमारे सिंगल मॉलिक्यूल्स है जो आपस में मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड की फॉर्मिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे एंजाइम इन्वॉल्व होता है। अब जैसे हमारा कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड हो गया, साथ में यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन सल्फर बॉन्ड हो गया, साथ में यहाँ पे फॉर्मिंग कर रहे हैं ये कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड, या हम इस कह सकते हैं यहाँ पे सिंथेटेज, और यहाँ पे कार्बोक्सिलेसिस, ये इसके यहाँ पे एग्जाम्पल है। मेनली आप इसको समझिए, सीधा हमारे यहाँ पे लाइगेसिस एंजाइम है, जब 2 सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होकर डबल बॉन्ड बनाते हैं तो वहाँ पे इन्वॉल्व होता है जो हमारा लाइगेसिस है। देखिए लेक्चर कभी कभी लेंथी हो जाते हैं तो आवाज़ ही बैठने लगती है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा मैनेज क्या करें, आवाज़ प्रॉपरली
नहीं निकल पाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ठीक है, फर्स्ट हमने देखा यहाँ पे डेफिनेशन एंजाइम हमारे क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी, साथ में इसका क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो देखिए सीधा सिंपल हम कह सकते हैं हमारे जो एंजाइम है सीधा क्या करें, हमारे जो केमिकल रिएक्शन है उनको कैटेलाइज करें, उनको मतलब उनकी दर को इंक्रीज करें। लेकिन जब ये एक तरह से एंजाइम हमारे वर्क करते हैं तो कुछ हमारे ऐसे फैक्टर भी होते हैं जो इनकी एक्टिविटी को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। अभी कौन कौन से फैक्टर होते हैं, किस तरह से अफेक्ट करते हैं, क्या रीजन होते हैं, इनको हम देखेंगे। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फॉलोइंग फैक्टर यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया यहाँ पे टेम्परेचर तापमान, साथ में सेकंड पीएच हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसकी फुल फॉर्म होती है, साथ में हमारी कंसंट्रेशन जो हमारा एंजाइम है उसकी कंसंट्रेशन कम है ज़्यादा है वो अफेक्ट करती है। सब्सट्रेट कंसंट्रेशन देखिए एंजाइम क्या होता है, साथ ही में सब्सट्रेट क्या होता है। स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे आप ये ना सोचिए हमारे क्या होते हैं, आपको समझ में वहाँ पे आ गए तो इजीली यहाँ पे भी आ जाएंगे। साथ में इफेक्ट ऑफ इनिबिटर्स। इनिबिटर्स हमारे क्या होते हैं, इनका क्या इफेक्ट होता है, साथ में यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर। इनिबिटर्स का सीधा मतलब होता है किसी चीज़ को इनिबिट करना, एक्टिवेटर का मतलब एक्टिवेट करना। साथ में यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टाइम और साथ में इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो सभी चीज़ को यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं हिंदी में तापमान। आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, कुछ हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, वैसे ही कॉमन टर्म है तो आपको पता होगा। अब हमारा जो टेम्परेचर होता है ये कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, इसको थ्योरी में हम समझेंगे, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए जैसे हमारे यहाँ पे ये क्या एक फैक्टर है, तो आपको थ्योरी याद नहीं आ रही तो आप एक पॉइंट यहाँ पे थ्योरी का लिखिए, साथ ही में आप डायरेक्टली इसको बनाइए, लेकिन इसको जरूर बना के आइए। क्या होता है ना, एग्जामिनर प्रैक्टिकली देखता है तो इजीली उसको समझ में आ जाता है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा में ये बनाया हुआ है। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे एंजाइम होते हैं, तो जब ये एक तरह से केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, इन्हांस करते हैं, तो इनके लिए एक प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जैसे क्या हमारी एंजाइम की वेलोसिटी है, साथ में क्या हमारा टेम्परेचर है। अब देखिए टेम्परेचर किस में, हमारा सेंटीग्रेड में है, तो सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो इसका टेम्परेचर है, जो हमारे एंजाइम होते हैं इनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर चल रहा है। अब देखिए टेम्परेचर के साथ में हमारा जो क्या है यहाँ पे एंजाइम है उसकी एक्टिविटी भी चल रही है। तो जैसे इस तरीके से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे यहाँ पे 40 है, तो ये क्या है एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। जब तक ये यहाँ तक रहेगा, जब तक हमारी जो एंजाइम की एक्टिविटी हो इन्हांस रहेगी, मतलब कि अच्छी रहेगी, बढ़ेगी। लेकिन जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर से एबव हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में ऐसा नहीं है टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो रहा है उतनी एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। जैसे अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा यहाँ पे क्या होगी, टेम्परेचर जाएगा एंजाइम का, सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे ये डिक्रीज होने लगेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एंजाइम हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच दे वर्क फास्टेस्ट। मतलब कि जैसे हमने क्या देखा, यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है सभी एंजाइम के लिए जहाँ पे ये फास्टेस्ट एक तरह से अच्छा वर्क करते हैं। अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर द रेट इंक्रीज। तो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जब तक ये जाते रहते हैं, तो जब तक क्या होता है ये अपनी मतलब जो इनका वर्क है वो इंक्रीज होता रहता है, अच्छा होता जाता है। लेकिन एक तरह से जब यहाँ पे क्या होता है अबव द टेम्परेचर द रेट डिक्रीज, और जब भी अबव जब अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा यहाँ पे चले जाते हैं, जैसा आपने संख्या बढ़ती चल जा रही है यहाँ पे 50, 60, 70, 80, इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे इनकी रेट जो दर है वो डिक्रीज हो चल जाती है केमिकल रिएक्शन की या इनके इफेक्ट करने की। तो ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे पीएच, आप चाहें तो यहाँ फुल फॉर्म लिख सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, काफी कॉमन टर्म है, आप पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, एंजाइम हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच दे वर्क फास्टेस्ट। देखिए हमने इसकी प्रॉपर्टीज में भी आपको बताया था, हमारा जो एंजाइम है इनका टेम्परेचर और साथ में जो पीएच होता है, मतलब कि एक इनका ऑप्टिमम पीएच होता है, फिक्स पीएच होता है, हल्का बहुत चलता है, लेकिन जब थोड़ा सा हल्के बहुत से ज्यादा होता है तो ये अफेक्ट होते हैं। तो क्या होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच होता है जहाँ पे फास्टेस्ट यहाँ पे वर्क करते हैं इसमें। और यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर मोस्ट एंजाइम दिस इज अबाउट पीएच 7 to 8। तो हमारे जो होते हैं मोस्टली एंजाइम होते हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे 7 to 8 होता है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ की हम स्टडी करें, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स में केमिकल रिएक्शन हो रही है उनकी बात करें, तो हमारे एंजाइम बॉडी के अंदर होते हैं, हमारे प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी का पीएच है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए एक ह्यूमन बॉडी का जो एक तरह से नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है यहाँ पे 7.35 to 7.45, और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए जैसे हमारी ये बॉडी है, बॉडी के अंदर जितने हमारे ऑर्गन्स हैं, तो ऑर्गन्स के हिसाब से हमारा जो पीएच है वो यहाँ पे डिफरेंट होता है। आप इस स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना है, कितना कितना होता है स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर है, इसके बीच में होता है। अब जैसे हमारे कुछ एंजाइम है, देखिए एंजाइम बॉडी में वर्क कर रहे हैं तो इनकी एक्टिविटी अफेक्ट होती है पीएच से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा एंजाइम किस पीएच पे
वर्क करता है, मतलब अच्छी एक्टिविटी शो करता है। जैसे हमारा एमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है, ये 6 to 7 pH इसका होता है जहाँ पे वर्क करता है। लाइपेज के लिए pH होता है 7, साथ में ट्रिप्सिन के लिए होता है 6 to 8.5, पेप्सिन के लिए यहाँ पे 5.5। तो इस तरह से हमारा pH होता है। तो pH आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम थर्ड में देख लेते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। देखिए एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम क्या होता है हमने आपको बता दिया, साथ में कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं हिंदी में सांद्रता, या आप इसको सीधा इस तरीके से समझिए। जैसे सपोज कीजिए हमारा जो क्या है एंजाइम है, चलिए इसका एग्जांपल यहाँ पे सीधा हम ले लेते हैं, कहाँ पे गया, हाँ ये हो गया। अब जैसे क्या है हमारे यहाँ पे सीधा, जैसे हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट है साथ ही में एंजाइम है, तो जैसे हमारे सबस्ट्रेट हो गया साथ ही में ये एंजाइम हमारा हो गया, तो यहाँ पे क्या है हमारा एक सबस्ट्रेट है साथ ही में एक हमारा एंजाइम है। सपोज कीजिए यहाँ पे सबस्ट्रेट ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और साथ में यहाँ पे एंजाइम भी हमारा ज़्यादा, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो सीधा यहाँ पे जो बाइंड है, जितने हमारे एंजाइम है उतने हमारे सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे बाइंड ईजिली हो जाएंगे। एंजाइम ज़्यादा है सबस्ट्रेट कम है, तो सीधा हमारा जो सबस्ट्रेट और साथ ही में एंजाइम है, इनकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो रही है तो सीधा हम जो रेट है रिएक्शन की वहाँ पे वो इंक्रीज हो सकती है। जैसे एट द एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज लाइनरली। देखिए सीधा कहने का क्या मतलब है, जो हमारे एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या होती है यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, तो हमारा जो यहाँ पे क्या है, जो केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हम इनका यूज़ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उसको कैटेलाइज कर रहे हैं, तो उसकी दर भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज कैसे हो रही, लाइनरली, सीधा हम कह सकते हैं लाइन के हिसाब से। जैसा आप देख रहे हैं ना यहाँ पे इस तरीके से लाइन चली, फिर इस तरीके से चली, इस तरीके से चली, मतलब कट मारते हुए लाइन चल रही है। और इस तरह से जब ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों की क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट और कॉम्प्लेक्स हमारा सीधा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो इस तरीके से ही फिर ये चलता है। तो सीधा जो कंसंट्रेशन यहाँ पे एंजाइम की अगर वहाँ पे इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे जो दर है, रेट है किसकी, केमिकल रिएक्शंस की, वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो ये इफेक्ट होता है किस कंसंट्रेशन का, एंजाइम की जो रिएक्शन है उस पर। साथ में नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो हमारी जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है, एट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ, एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी जो केमिकल रिएक्शन की दर होती है, रेट होती है, उसको ये इंक्रीज कर देता है अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे हमने थोड़े से ये जो पैराग्राफ टाइप में हमने बनाए हुए, इनको आप अच्छे से एग्जाम में बना कर आइए, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा ईजी है, सिर्फ आपको 2 लाइनें खींचनी, इस तरीके से ये कर देना है। तो कंसंट्रेशन एंजाइम की इंक्रीज होगी तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की दर भी इंक्रीज हो चल जाएगी। तो ये होगी हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट। तो इस तरह से हमारा ये होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फिफ्थ हमारे इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। अब देखिए हमारे जो इनहिबिटर्स होते हैं इनका क्या इफेक्ट होता है, आगे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हमारा आगे वाला यहाँ पे ये पॉइंट रहेगा, इसमें हम इनको इनहिबिटर को एक्टिवेटर को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। हमारे फैक्टर है तो इनको बेसिकली आप थोड़ा सा यहाँ पे हम समझाएंगे। जैसे इनहिबिटर्स प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एंजाइम सो दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सीधा हम कह सकते हैं हमारी यहाँ पे क्या होती है, इसको आप समझिए। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट है साथ ही हमारा एंजाइम है, तो जब यहाँ पे बाइंड हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे जो इनहिबिटर्स होते हैं वो सीधा या तो यहाँ पे आकर बाइंड हो जाएंगे या इस शेप को चेंज कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, बाइंडिंग नहीं होगी तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हो गया। साथ में इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स, एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर। इनहिबिटर्स आपको नाम से पता चल रहा है इनहिबिट कर रहा है, आपने पहले पढ़ा होगा कहीं। साथ में एक्टिवेटर सीधा क्या कर रहा है, हमारे केमिकल रिएक्शंस को एक्टिवेट करने का वर्क कर रहा है, किसको, सबस्ट्रेट को, एंजाइम को। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन की यहाँ पे रेट दर है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। दे इंक्रीज द एक्शन ऑफ एंजाइम सो दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारा जो एंजाइम है उसका जो एक तरह से एक्टिव साइड होती है उसको थोड़ा सा वो ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है और एक्शन अच्छा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये आपने ड्रग्स का पढ़ा है कहाँ पे, फार्माकोलॉजी में। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे हमारे जो एंजाइम होते हैं किस तरीके से बाइंड हो रहे हैं, हमारा सबस्ट्रेट हो गया एंजाइम, और किस तरह से हमारे केमिकल रिएक्शंस में रोल अदा करते हैं। साथ में यहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहने वाला है, इस पूरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एंजाइम के यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे हम 2 मॉडल्स में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 2 मॉडल्स विच एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। हमारा जो यहाँ पे एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इसको एक्सप्लेन किया जाता है यहाँ पे 2 मॉडल्स के थ्रू। फर्स्ट रहेगा यहाँ पे हमारे लॉक एंड की मॉडल, साथ में इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपको जो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 मॉडल देख रहे हैं। तो जैसे हमने कुछ लाइंस यहाँ पे लिखी हैं, कुछ लाइंस यहाँ पे लिखी हैं। अब आपको देखने में लग रहा होगा यहाँ पे इतना है, कभी कभी आप सोचते होंगे सर थोड़ा सा लेंथी बढ़ाते हैं। देखिए ये जो आपका इतना थ्योरी है, जैसे आपकी एग्जाम में जो कॉपी आती है तो इस तरीके से इस पेपर के बराबर ही आती है आई थिंक, लेकिन उसकी जो लाइन होती है इस तरीके से होती हैं। तो अगर आप इस पूरी थ्योरी को, जैसे हमने एक यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल, इस पूरे को अपनी कॉपी में लिखेंगे तो 2 लाइन्स में आपका ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 2 लाइन्स में आपका सारा आ जाएगा। आप सोचते होंगे सर इतना यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हम यहाँ पे 2 तरीके से लिखते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आए। हम लंबा लंबा लिखेंगे आपको दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा आपको कभी कभी ये
लेंथ लगता होगा। चलिए मेन टॉपिक पर अपना आ जाते हैं, लॉक एंड की मॉडल। तो सीधा आप ऐसे समझिए जैसे कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, आप कहीं रूम वगैरह पे रहते हैं या आप अपने घर पे ही जा रहे हैं, वहाँ पर आपने ताला लगाया हुआ है, तो क्या है आपके पास उसकी की है, वो सीधा लॉक आपका लगा हुआ है, तो आप क्या करते हैं सीधा जाके वहाँ पे जो की होती है वो आप लॉक में लगा देते हैं, क्या होता है आपका ताला वो खुल जाता है, लॉक खुल जाता है। तो यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल ही इसको नाम क्यों दिया हुआ है, इसको हम समझेंगे इस एग्जाम्पल के बेस से। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसकी थ्योरी देख लेते हैं, डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा। सर क्या थे, एक हमारे साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल। देखिए हमारे नहीं थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, हमारे मतलब इंडिया के होते तो हम हमारे कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मतलब कि लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सीधा हम जब एक तरह से फॉर्मेशन हो रही होती किसकी, एंजाइम और साथ में सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम अलाउ द सबस्ट्रेट को एग्जैक्टली फिट इन जस्ट लाइक की फिट इनटू ए लॉक। सीधा हम कह सकते हैं जब हमारे क्या होते हैं यहाँ पे एंजाइम और साथ में सबस्ट्रेट, जब हमारी एक्टिव साइड पे क्या हो रहे हैं यहाँ पे एक तरह से मतलब बाइंड हो रहे होते हैं, तो एंजाइम की जो क्या होती है यहाँ पे एक्टिव साइड होती है, ये अलाउ करती है किसको, यहाँ पे सबस्ट्रेट को, किसके लिए, यहाँ पे फिट होने के लिए। जस्ट लाइक जैसे कि एक जो की होती है वो फिट होती है एक लॉक में। अब की जो होती है किस तरीके से लॉक में फिट होती है, आप सभी ने कभी ना कभी ताला खोला होगा कहीं ना कहीं का, तो हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से। देखिए सीधा हम कह सकते हैं लॉक एंड की मॉडल हम देख रहे हैं, तो जैसे हमने पीछे आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया, हमारे क्या होते हैं एंजाइम होते हैं, साथ में ये एंजाइम की एक्टिव साइड होती है और हमारा सबस्ट्रेट होता है। तो नॉर्मल क्या होता है, हमारा जो सबस्ट्रेट होता है आगे बाइंड होता है यहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइड पे। तो इस तरीके से हमारा सबस्ट्रेट जो हो गया यहाँ पे, ये सीधा क्या हुआ यहाँ पे इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पे एंजाइम है एक्टिव साइड, ये अलाउ कर रहा है किसको, सबस्ट्रेट को कि आके यहाँ पे ये जुड़ जाए, जैसे एक जो की होती है वो लॉक में फिट होती है। तो इस तरीके से हमारे पूरे फिट हो गया, हमारा एंजाइम कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट बन गया। अभी क्या करेगा यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिलीज करेगा, दोबारा से आएगा, सबस्ट्रेट जुड़ेगा, एंजाइम जुड़ेगा, प्रोडक्ट रिलीज करेगा। प्रोडक्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है। स्टार्टिंग में हमने आपको ये बता दिया। देखिए जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं पूरी यूनिट एक लेक्चर में देख रहे हैं, तो कोई भी आपका डाउट है आप हमसे कमेंट वगैरह पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, इतनी सारी साइडें हमने आपको दी हुई हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसकी थ्योरी हमने थोड़ी सी मतलब एक दो पॉइंट ज़्यादा हो गया है, सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छे समझ में आए। तो इतनी सारी हमारी थ्योरी है, थोड़ा सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखेंगे, आप इसको समझेंगे तो आपको थ्योरी बिल्कुल ये ईजी लगेगी। तो जैसे वहाँ पे हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल दिया था, उस तरीके से यहाँ पे डी कोस्टलैंड क्या यहाँ पे साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया था क्या चीज़, यहाँ पे इंड्यूस्ड फिट मॉडल कब दिया था, इन 1966 1966 में मॉडल हमारा मतलब आया था। तो ये लाइन आप चाहें तो यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं अगर आपको थोड़ी थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मतलब कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है हमारा इसके अकॉर्डिंग, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम की, जो यहाँ पे किसकी होती है, एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, इज फ्लेक्सिबल। तो इस साइट क्या होती है यहाँ पे, फ्लेक्सिबल होती है, नोट राइट, एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे हार्ड। अब देखिए जो हमारे यहाँ पे इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, तो जो साइंटिस्ट है यहाँ पे डी कोस्टलैंड, इन्होंने बताया कि हमारी जो यहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का सीधा मतलब है जब कोई हमारा सबस्ट्रेट आ रहा है तो इजीली यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है, ऐसे नहीं है हार्ड है। कभी कभी थोड़ा सा फिट नहीं बैठता है तो क्या होता है आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपरली फिट होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होती है, हार्ड ये नहीं होती है। ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम बाइंड टुगेदर, जब हमारी रिएक्शन चलती है जिसमें हमारी जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे बाइंड होता है किसके साथ में, एंजाइम के साथ में, जब यहाँ पे एक तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, शेप ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज मेड टू चेंज इन सच ए वे दैट इज एप्रोप्रिएट फॉर दिस सबस्ट्रेट एंजाइम इंटरेक्शन। देखिए जितनी हमने यहाँ पे थ्योरी देखी उनको यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख लेते हैं। जैसे क्या हमारे यहाँ पे एक्टिव साइट है, ये हमारा एंजाइम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टिव साइट एंजाइम ऑफ एंजाइम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो सबस्ट्रेट है ये हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, ये बाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये सीधा यहाँ से सबस्ट्रेट आया एंजाइम के एक्टिव साइट पे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखिए लाइन हमने थोड़ी थोड़ी लिखी हुई है, आपको यहाँ पे समझनी जरूरी है। जैसे एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड, क्या होता है जैसे हमारा सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड हो जाता है एंजाइम की एक्टिव साइट पे, तो हमारा क्या होता है मतलब अपनी शेप को चेंज करने लगता है। किस तरीके से, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे बाइंड हुआ उस तरीके से, ये पहले ऐसा था फिर ये ऐसा हो गया। यहाँ पे क्या है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट मिला था सीधा हमारे कॉम्प्लेक्स बन के
रेडी है हमारा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम इतने टाइम से आपको बताते आ रहे हैं जो हमारा प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाता है, जैसे इस तरह से होता है प्रोडक्ट लिविंग एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज नहीं होगा तो दोबारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा। ऐसे नहीं हमने खाना एक बार खाया, प्रोटीन हमारी बॉडी को मिल गया, फेट मिल गया, दोबारा प्रोटीन की जरूरत नहीं। भाई इंसान तो रेगुलर खाना खाता है, उस तरीके से क्या होते हैं यहाँ पे एंजाइम सब्सट्रेट बाइंड होते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ पे रिलीज हो जाता है और फिर हमारी रिटर्न वही प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे वही हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी कॉमन ये थी, सीधा हमारा पहले ये बाइंड हुआ, उसके बाद में एकदम शेप चेंज की, इस तरीके से प्रोडक्ट बना, इस तरीके से रिलीज हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा आसान था, हो सकता है आपको लेंथ लगा हो। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। अब देखिए एंजाइम इनहिबिटर्स हमारे क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। वैसे पॉइंट हम पहले भी देख चुके हैं, हमने कहाँ पे देखा था, तो हमारे यहाँ पे फैक्टर थे जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, वहाँ पे पॉइंट हमने एक फैक्टर देखा था शॉर्ट में। तो बेसिकली तो हमने वहाँ पे समझ लिया था इसको हमारा क्या होता है। लेकिन आपके सिलेबस में डायरेक्टली भी यहाँ पूछा हुआ है, आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद में एंजाइम इनहिबिटर्स डायरेक्टली पूछा है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। बेसिकली पहले हम देख लेते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स हमारे क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन। दीज आर दोज एजेंट्स विच प्रिवेंट और डिक्रीज द एक्शन ऑफ एंजाइम। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो इनहिबिटर्स होते हैं हमारे वो एजेंट्स होते हैं विच जो प्रिवेंट या तो देखिए रोकेंगे और डिक्रीज या एक तरह से कम कर देते हैं किस चीज़ को, एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम के एक्शन को या तो डिक्रीज करेंगे या उसको प्रिवेंट करेंगे, जो हमारे एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके टाइप्स। अब देखिए लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होता चल जा रहा है तो आप भी थोड़ा सा बोरिंग फील कर रहे होंगे। चलिए आपकी बोरियत को यहाँ पे दूर करते हैं, एक अच्छा तगड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपकी जो माइंड है यहाँ पे फ्रेश हो जाए। आप जिस एज में है उस हिसाब से यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। तो टाइप्स में फर्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, सेकंड हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब देखिए इसकी जो थोड़ी सी यहाँ पे थ्योरी है इसको हम बाद में देखेंगे, डायरेक्टली हम समझते हैं इसको इसके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल आप समझेंगे, थ्योरी आप बना के भी लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमारे ये एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है, ये सीधा आके यहाँ पे बाइंड हो रहा है, हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो चल रही है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, वो साथ में हमारा प्रोडक्ट वो अलग हो रहा है। तो ये हमारा ये जितनी हमारी प्रोसेस है कब हुई, जब सबस्ट्रेट यहाँ पे एक्टिव साइट पर आके बाइंड हुआ एंजाइम की। लेकिन यह क्या हो रहा है, यहाँ पे इनहिबिटर्स हमारे एक्स्ट्रा मार रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट यहाँ पे एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड हो रहा था, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, मतलब कि थोड़ा सा कंपटीशन अब आ गया है। मतलब कि अगर इसको यहाँ पे बाइंड होना है तो थोड़ा सा कंपटीशन करना पड़ेगा। जैसे आजकल लोग जॉब वगैरह में कंपटीशन कर रहे हैं, कम जॉब है या ज़्यादा जॉब है, जहाँ पे कम जॉब होती है वहाँ ज़्यादा कंपटीशन होता है, जहाँ पे ज़्यादा जॉब होती है वहाँ पे कंपटीशन का कोई मैटर ही नहीं होता है। अब इसको एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एंजाइम है, तो जैसे आप फिलहाल आप क्लास रोज अटेंड कर रहे होंगे, अगर आप कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, अदर भी आपने देखा होगा, जैसे हमारी क्लासरूम है, आपके क्लास में यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे गर्ल है, साथ में एक क्या है यहाँ पे बॉय है। अभी क्या होता है, गर्ल्स बॉयज दोनों में आपस में अट्रैक्शन होता है, किसी गर्ल को बॉय से हो रहा है, किसी लड़के को लड़के से हो रहा है, किसी को भी किसी से हो सकता है। तो सपोज कीजिए क्या है, जो यहाँ पे गर्ल है, ये क्या है यहाँ पे एक एंजाइम। देखिए एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, ऐसे नहीं गर्ल्स एंजाइम होती हैं, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल आप देखिए। जैसे यहाँ पे गर्ल क्या है, एक एंजाइम है, साथ में बॉय जो यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट है। अब ये क्या है, इसकी एक्टिव साइट है। देख चलिए इस तरीके से यहाँ पे हम समझ लेते हैं, इसको आप यहाँ पे ख़त्म कीजिए। एक्टिव साइट से सीधा मतलब है कोई लड़की है, वो इतनी स्मार्ट है आपकी क्लास में, जिसको मतलब फेस से देख के क्या हो रहा है, लड़के उसकी तरफ को मतलब चाहते हैं कि हाँ चलिए उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए या रिलेशनशिप में आ जाए। तो यहाँ पे जो गर्ल की एक्टिव साइट है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, सीधा जो बॉय है यहाँ पे आके बाइंड हो रहा है, इन दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलेशनशिप बन रहा है। अब इनका जो रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहा है, सपोज की जो इनका रिलेशनशिप बना, पहले दोस्त बने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, उसके बाद में शादी कर ली, उसके बाद में बच्चे हुए, तो ये प्रोसेस कहाँ चली। अगर वो यहाँ पे दोनों बाइंड एक तरह से रिलेशनशिप में ही नहीं आते तो सीधा आगे जाके उनके बच्चे वगैरह कुछ नहीं होने थे शादी के बाद में। तो ये कब हुआ, जब यहाँ पे दोनों बाइंड हुए। उसी तरीके से यहाँ पे अगर ये बाइंड हो जाते तो भाई ठीक है, रिएक्शन चलती। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इनहिबिटर्स। अब इनहिबिटर्स हम कह सकते हैं जैसे हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, कोई शैतान फ्रेंड कोई सीधा बीच में आ गया, ये क्या है हमारा कोई अदर बॉय है, सीधा हम कह सकते हैं ये क्या है हमारा यहाँ पे इनहिबिटर्स है। अब इसने क्या किया, इन दोनों को इनका रिलेशनशिप भाई अच्छा नहीं लग रहा, मतलब इस बंदे को इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं लग रहा है, वो सोच रहा है मेरा यहाँ पे टाँका भग जाए, बहुत लोग चाहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, सीधा यहाँ पे बाइंडिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब जो यहाँ पे गर्ल की एक्टिव साइट है, जो स्मार्टनेस है या अट्रैक्शन है, सीधा क्या करते हैं यहाँ पे सबस्ट्रेट को, जब तक सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बाइंड होता, सीधा बंदा यहाँ पे आके बाइंड हो गया। मतलब कि इससे पहले इसने इसको अपनी गर्लफ्रेंड बना ली, यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों का रिलेशनशिप हो गया। रिलेशनशिप हो भले ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने इनहिबिट तो कर दिया। एक इनहिबिट करने का काम किया किसने, इस
लड़के ने, या हम कह सकते हैं इनहिबिटर्स ने। उसी तरीके से दोनों यहाँ पे बाइंड हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इनहिबिटर का वर्क किया। अब यहाँ पे दोनों क्या होंगे, यहाँ पे बाइंड नहीं होंगे। इस लड़के की साइड यहाँ पे इसने पहले ले ली, सीधा हम कह सकते हैं सबस्ट्रेट की साइड जो है वो यहाँ पे इनहिबिटर्स ने पहले ले ली। अब यहाँ पे बाइंड हो गया तो सीधा यहाँ पे आगे की प्रोसेस हमारी चलेगी नहीं, सीधा क्या हो गया, यहाँ पे इनहिबिट हो गया। इतना लंबा एग्जाम्पल समझाने का सीधा पर्पस था आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ये समझ में आए, क्योंकि आगे भी आपके लिए काम आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है, जो इनहिबिटर्स होता है आके यहाँ पे इसके एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाता है, फिर सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड नहीं होता है, तो या जो एंजाइम की एक्टिविटी या तो डिक्रीज होगी या एक तरह से सीधा वो प्रिवेंट हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे कॉम्पिटेटिव इनहिबिशंस क्या होता है, इज द इंटरप्शन ऑफ एन एंजाइम एबिलिटी टू बाइंड टू ए सबस्ट्रेट ड्यू टू डिफरेंट मोलिक्यूल बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट। जो हमारे डिफरेंट मोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई डिफरेंट अलग कोई लड़का है इनहिबिटर से, सीधा आके वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाइंड हो जाता है, यहाँ पे इंटरप्शन कर देता है। तो ये हमारा हो गया, तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। देखिए इसको यहाँ पे हम समझते हैं सीधा, जैसे कि चलिए इसकी थ्योरी पहले हम देख लेते हैं। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स आर नॉट सिमिलर टू दी सबस्ट्रेट। अब हमारे जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे हमारा क्या था यहाँ पे जो इनहिबिटर था, ये यहाँ पे क्या था, बिल्कुल सिमिलर था। देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको आपको डिफरेंट बताने के लिए डायग्राम अलग बना दिया है, लेकिन क्या होता है, इनहिबिटर सबस्ट्रेट के बिल्कुल सिमिलर होता है, जो इसके एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाता है। लेकिन हमारे जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं, ये एक तरह से सिमिलर नहीं होते हैं सबस्ट्रेट के, एंड दे डू नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। और ये जैसे यहाँ पे बाइंड हो जाता है एक्टिव साइट पर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये बाइंड नहीं होते हैं। दे चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट। लेकिन जो एक्टिव साइट की कन्फर्मेशन होती है, मतलब कि जो सबस्ट्रेट जुड़ता है एंजाइम के एक्टिव साइट से, उसको यहाँ पे ये चेंज कर देते हैं। चेंज किस तरह से करें, जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए एक लड़की थी एक लड़का था, दोनों का आपस में रिलेशनशिप बन रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनहिबिटर्स आके क्या कर रहा था, यहाँ पे इसको एक्टिव साइट पे बाइंड हो रहा था, इन दोनों के रिलेशनशिप को इंटरप्ट मतलब कि रोक रहा था। लेकिन नॉन कॉम्पिटेटिव में यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जैसे नॉन कॉम्पिटेटिव में सीधे यहाँ पे कोई लड़की है और साथ में यहाँ पे कोई लड़का है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जो हमारा तीसरा यहाँ पे इनहिबिटर है, यहाँ पे इंटरप्ट करके इसके एक्टिव साइट पे आके बाइंड होगा, या इस बंदे का पत्ता यहाँ पे कट गया, भाई जाओ तुम्हारा कुछ नहीं, यहाँ पे फिलहाल ये मेरी है। तो इस तरीके से यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो यहाँ पे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होता है, ये सीधा यहाँ पे लड़की के पास आया, इसने समझा दिया भाई ये लड़का अच्छा नहीं है, इसका मैटर उल्टा पुल्टा है, गरीब है, या सीधा हम कह सकते हैं इसी वो लड़कों के साथ इसका रिश्ता है। इस तरीके से क्या हो गया, इसने यहाँ पे इसका पत्ते सब कर दिया, तो यहाँ पे भी इसके एक्टिव साइट पे इसको बाइंड होने की ज़रूरत नहीं है, इसने इसके माइंड में ऐसे जहर घोल दिया, सीधा सीधा कह सकते हैं कि अब इस लड़की ये खुद ही नहीं बाइंड होनी चाहती है इससे, लड़का आ रहा है लेकिन यहाँ पे बाइंड सीधा इनका रिलेशनशिप नहीं बनेगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी हम कह सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा यहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट है, सीधा हमारे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर से आके यहाँ पे ये बाइंड हो जाता है। सीधा हम कह सकते हैं जो इसकी यहाँ पे क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, इसका जो मतलब एक्टिव साइट होने की जो यहाँ पे कह सकते हैं हम स्ट्रक्चर टाइप में जो यहाँ पे इसकी फॉर्म है, इसको यहाँ पे ये चेंज कर देता है। अब देखिए सबस्ट्रेट तो था हमारा इस साइज का, लेकिन जो हमारी एक्टिव साइट थी वो थी तो इसके साइज की, लेकिन यहाँ पे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स ने क्या कर दिया, इसके शेप को चेंज कर दिया, सीधा भी यहाँ पे आ तो रहा है लेकिन ये बाइंड ही नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंड कैसे हो जाएगा, अगर बिल्कुल इसके यहाँ पे फुल साइज का होता तो बाइंड होता। तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं, यहाँ पे कोई इंटरप्ट नहीं करते, सीधा ये यहाँ पे इसमें इससे मिलकर इसको चेंज कर देते हैं। सीधा है किसी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर आपको उनका रिलेशन टूटवाना है तो सीधा आप क्या कीजिए, लड़की या लड़का दोनों में से एक को कुछ उल्टी सीधे उसके बारे में कह दीजिए गलतफहमी, उसको यकीन हो जाए तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। फिलहाल आप किसी का करवाना नहीं, ठीक है, अच्छी बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। हमारे जो यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं इनकी थेराप्यूटिक थेराप्यूटिक का मतलब होता है कहाँ कहाँ पे इनको कुछ डिसीज वगैरह में ट्रीट करने में थेराप्यूटिकली मेडिकल इनका यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस से सीधा मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पर भी एंजाइम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जैसे थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस। थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस हमारी क्या होती है, तो टू ट्रीट हमारे जो एंजाइम होते हैं इनका यूज़ स्किन को ट्रीट करने में भी किया जाता है। एंजाइम कौन सा होता है यहाँ पे, जैसे कोलेजिनेज होता है। साथ में टू ट्रीट थ्रोम्बोसिस, जैसे हमारी क्या होती है, हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड की वेन्स वगैरह होती हैं, तो उनमें सीधा सीधा कभी कभी ब्लड क्लॉट जम जाता है जिसको हम थ्रोम्बोसिस कह देते हैं, जिससे क्या होता है जो हार्ट है उसको ब्लड वगैरह नहीं मिलता है, जिससे हार्ट अटैक आने वगैरह का खतरा भी रहता है। तो उस कंडीशन ब्लड क्लॉट को यहाँ पे घोलने का वर्क करता है कौन, यहाँ पे स्ट्रिप्टोकाइनेस। साथ में टू प्रिवेंट गट क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, तो उसमें यहाँ पे यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। साथ में एज ए एंटीबायोटिक्स की फॉर्म में यहाँ पे लाइसोजाइम का यूज़ किया जाता है।
और साथ में यहाँ पर असिस्ट मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म को असिस्ट करने की, सीधा हम कह सकते हैं अच्छा करने के लिए यहाँ पे अटपटानामा आप इसको लिख लेना, इसका यूज़ किया जाता है। साथ में एज ए सरफेस डिसइंफेक्टेंट, हमारी जो सरफेस होती है मतलब उस पर एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है यहाँ पे टिलिप्सिन। और साथ में यहाँ पे वाउंड एंड स्वेलिंग, सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो एंजाइम में क्या करता है, ट्रीट करता है वाउंड, जैसे चोट वगैरह इंजुरी वगैरह हो जाती है। साथ में जो स्वेलिंग क्या होता है ना, सूजन वगैरह आ जाती है उसको, तो इसमें यहाँ पे टिलिप्सिन और साथ में यहाँ पे काइमो, और साथ में यहाँ पे हमारा जो कैमिट्रिप्सिन होता है इसका भी यूज़ किया जाता है एज ए एंटी क्लोटिंग एजेंट, सीधा हम कह सकते हैं क्लोटिंग को रोकने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है यूरोकाइनेस का। तो ये तो हो गया यहाँ पे मतलब किन किन बीमारियों में, किन किन कंडीशन में यहाँ पे एंजाइम्स का हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस, जैसे प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रक्टोज सिरप, हमारे कुछ सिरप ऐसे होते हैं जो हिसाब से ज़्यादा मीठे होते हैं, मतलब फ्रक्टोज हाई फ्रक्टोज सिरप होते हैं, तो उसमें क्या होता है यहाँ पे ग्लूकोज आइसोमेरेज का यूज़ किया जाता है। साथ में प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन के प्रोडक्शन में हमारा एंजाइम होता है यहाँ पे पेनिसिलिन काइलेज, इसका यूज़ किया जाता है। सिंथेसिस ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स हमारे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, तो उनको एक तरह से उनकी सिंथेसिस में भी यहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। देखिए लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो गया और हमारी आवाज़ भी लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। यूनिट 6 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए इसके जो नोट्स है जल्दी हम वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। क्या होता है ना, हमारी जो वेबसाइट है देखिए उसको हम हैंडल नहीं करते, जो हमारे वेबसाइट डेवलपर है उसके अंडर में होती है, तो हम इसकी पीडीएफ जो हमारे मिक्स वाले नोट्स है साथ में ये इंग्लिश में है, तो आप सभी को पता है हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे हम इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल कराते हैं, साथ में आपकी जो हिंदी प्लस इंग्लिश है दोनों में, इंग्लिश और मिक्स दोनों ऑप्शन आपके लिए, जो बच्चे जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहें। इसकी पीडीएफ हम जल्दी बना देंगे और वेबसाइट डेवलपर को हम व्हाट्सअप भी कर देते हैं, लेकिन क्या होता है ना वहाँ पे अपलोड होने में कभी कभी टाइम लग जाता है, उस बंदे को या तो टाइम नहीं है या हो सकता है वो एकदम से कर दे, तो पीडीएफ ऐसा होता है हमने एकदम बना दी लेकिन कुछ दिन अपलोड नहीं हो रही है, तो आप घबराएं ना, वो जल्दी हो जाती है। तो इस तरह से हमारा रहेगा। साथ में हमारी वेबसाइट है easypalms.com, सीधा आप गूगल पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप टेलीग्राम से ले लीजिए, सीधा आप ज्वाइन हो सकते हैं, और ये आप फुल ईयर के लिए यहाँ पे रहेंगे, सीधा आप इंग्लिश और हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स, जो हैंड राइटिंग नोट्स होंगे क्लियर बिल्कुल, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा, एक वीडियो लेक्चर में यहाँ पे फुल यूनिट जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी जितनी यूनिट्स हैं एक एक लेक्चर हम कंप्लीट करते आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे विटामिन हमारे क्या होते हैं, जो जल्दी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ में देखिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको लेक्चर इस तरह से मिलते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।